ओम शांति। सुनते हैं 18 जनवरी 86 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। आज की मुरली में बाबा ने दिल्लाराम बाप को कौन से बच्चे पसंद हैं, फिर एडवांस पार्टी ने किस विशाल सेवा की स्मृति दिलाई, नेक्स्ट किस शक्ति द्वारा अपनी अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे, लास्ट जगदम्बा माँ ने बच्चों के प्रति कौन से दो मधुर बोल बोले। तो आओ सुनते हैं 18 जनवरी 86 की मुरली। आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति अपने वृक्ष के तना को देख रहे हैं। सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आदि देव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। हर एक रतन की महानता विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन है सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं। क्योंकि बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने, अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने। दुनिया को ना देख, नई दुनिया बनाने वाले को देखा। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया। इसलिए सभी विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। बाप को पहचानना और बाप ने जो भी है जैसे भी है पसंद कर लिया, क्योंकि दिल्लाराम को तो पसंद हैं सच्ची दिल वाले। दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन बाप की दुनिया के दिमागी पसंद नहीं, दिल वाले पसंद हैं। बाबा को दिमागी नहीं, दिल वाले। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत को भी नॉलेज जान लेते हो। इसलिए बाप दादा पसंद करते हैं दिल से। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार पर, सेवा के आधार से नहीं। सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की, व सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, दिमाग का आवाज दिमाग तक पहुंचता है। आज बाप दादा दिल वालों की लिस्ट देख रहे थे। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। तो दो मालाएं बन रही थी, क्योंकि आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज थी। वे विशेष आत्माएं रूहान कर रही थी। मुख्य रूहान क्या होगी? आप सभी ने भी विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना। वतन में भी रूहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है। नंबर कितने तैयार हुए हैं? नंबर तैयार हुए हैं या अभी होने हैं? नंबरवार तो सब स्टेज पर आ रहे हैं। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं। एडवांस पार्टी कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं? बताओ भाई, एडवांस पार्टी को क्या सहयोग चाहिए वो भी सुनो। वे भी माला बना रहे हैं।
कौन सी माला बना रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस का नई दुनिया के आरंभ का जन्म होगा, वह निश्चित हो रहा है। और उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। ये सहयोग चाहिए जो मांग रहे हैं। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं वह स्वयं भल पावन हैं, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का प्रकृति का तमोगुणी है। अति तमोगुणी के बीच अलप सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान हैं। इसलिए आज रूरवाहन करते आपकी अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा के स्मृति है या सेंटरों में बिजी बन गए हैं व जोन में बिजी हो गए। हाँ, बाबा ने कहा तो इसमें भी कुछ टाइम बेहद की सेवा में भी देते हैं या अपने जोन में सेंटरों में खूब बिजी हो गए। इतना सारा प्रकृति प्रवृत्ति का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक के मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने कितने तमोगुणी होंगे, उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूनी नायक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना। क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो या सिर्फ कोई आया समझाया और खाया, इसी में ही तो समय नहीं जा रहा है। वह पूछ रहे थे। आज बाप दादा उन्हों का संदेश सुना रहे हैं। इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है? जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सर्कमस्टांसेस प्रमाण ना भी प्राप्त हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियों पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होंगी। क्योंकि स्मृति में कमजोरी आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी आपके सहयोग का इंतजार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग हैं, लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों ही हैं। वे अपनी रिजल्ट सुना रहे थे। एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन करने के लिए तैयार हुए हैं और हो रहे हैं, और कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं। उन्हों का सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध, जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। चाहे अलग अलग परिवार में, लेकिन किसी न किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण यह अनुभूति होती रहती है कि यह अपने हैं व समीप के हैं। अपनेपन के आधार से एक दो को पहचानते हैं,
अभी समय समीप आ रहा है, इसलिए एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ऐसी लेन देन वतन में हो रही थी। विशेष जगदम्बा सभी बच्चों के प्रति 2 मधुर बोल बोल रही थी। 2 बोल में सभी को स्मृति दिलाई, सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। औरों का भी सुनाएं क्या? आज चिट चैट का दिन विशेष मिलने का रहा, तो हर एक अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे। अच्छा, और किसका सुनेंगे? किसी ने कहा विश्व किशोर भाऊ का। वह वैसे भी कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा। किसी भी कार्य में सफलता का आधार निश्चय अटल और नशा संपन्न। अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को अनुभव होता है। इसलिए निश्चय और नशा सफलता का आधार रहा। यह है उसका अनुभव। जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा, मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना कि बना, ऐसे विश्व किशोर को भी यह नशा रहा कि मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूं। यह नशा वर्तमान और भविष्य का अटल रहा, तो समानता हो गई ना। जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा ना। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? दीदी रूहान बहुत अच्छी कर रही थी। वह कहती है कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया? छुट्टी लेकर तैयार हो जाती। आप छुट्टी देते थे, बाप दादा बच्चों से रूहान कर रहे थे। देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक हैं। अलौकिक संबंध से, देह संस्कार से नष्टोमोहा बनने की विधि यही ड्रामा में नोंधी हुई है। सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने कितना सुंदर भोलेनाथ के भोले भाले बच्चे जो बाप पसंद बने, और एडवांस पार्टी की भी कितनी अच्छी बातें बाबा ने सुनाई। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।